जय श्री राम बच्चों। आज हम जो 9th क्लास एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.4 को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हमने जो है फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन डिस्कस कर लिया था। अभी हम थर्ड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अभी थर्ड क्वेश्चन में क्या कहता है, फैक्टराइज द यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटी। ये जो हमें क्वेश्चन दिया गया, इसके अंदर हमें एक एप्रोप्रिएट आइडेंटिटी का यूज़ करके हमें इसको फैक्टराइज करना है। ठीक है, तो फैक्टराइज करने के लिए देखिए बच्चे हम क्या लिखते हैं इसके अंदर। 9x² प्लस में 6xy हमारे पास में क्वेश्चन ये है कि 9x² प्लस में 6xy प्लस में y²। तो हम 9x² को लिख सकते हैं 3x का स्क्वायर। ठीक है, हमारे पास में y का स्क्वायर है ही, प्लस में हमारे पास तो एक तो 3x आ गया तो 3x वाला फैक्टर लिखेंगे, एक हमारे पास में y आ गया तो y वाला लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद में मल्टीप्लाई में हम 2 कर देंगे, क्योंकि हमें 6xy बनाना है तो 6xy बनाने के लिए हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको। तो हमारे पास में एक फॉर्म आती है a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो आती है हमारे पास में a² प्लस में 2ab और प्लस में b², ये आता है। ठीक है, तो अगर हम इस फॉर्म को इससे कंपेयर करें तो ये फॉर्म जो है इसके सिमिलर है, तो इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3x प्लस में y का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये इसके अंदर जो है आइडेंटिटी लगी है, और आइडेंटिटी का यूज़ करके हमें जो है इसको सोल्व करना था। ठीक है, तो हमारा जो है इसको फैक्टराइज करना, तो इसको 2 बार लिख सकते हो, 3x प्लस वाई और इंटू 3x प्लस वाई, ऐसे करके। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कहते हैं, 4y² माइनस का 4y प्लस में 1, 4y² माइनस 4y प्लस में 1, इसको कैसे सोल्व करेंगे देखिएगा। 4y का स्क्वायर, तो इसको लिखेंगे 2y का स्क्वायर। ठीक है, अब 1 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब प्लस में क्या है, माइनस है बच्चे। बीच वाली जो टर्म है, बीच वाली टर्म पे क्या है, माइनस है, तो माइनस है तो इनमें से कोई एक तो माइनस होगा। ठीक है, क्योंकि माइनस होने से अगर ये माइनस करते तो इसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसके साइन के ऊपर, और अगर ये जो इसको माइनस कर देंगे तो इसके साइन के ऊपर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, दोनों में से कोई एक माइनस हम करेंगे। ठीक है, अब वो क्या माइनस होगा, इसको माइनस कर देते हैं हम। ठीक है, इसको माइनस कर देंगे तो फिर हम क्या करते हैं, हम इस फैक्टर को लिखते हैं पहले 2y वाले को। ठीक है, हम लिखते हैं फिर -1 वाले को। ठीक है, मल्टीप्लाई और फिर ये प्लस हो जाएगा बीच में। ठीक है, बीच में प्लस हो जाएगा और फिर प्लस का, ठीक है, और इंटू में 2 आ जाएगा, ये इस टाइप से। ठीक है, तो इस टाइप से आने के बाद में ये जो हमारे पास में वही फॉर्म फिर से बन गई, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, लेकिन इसे माइनस वाली लगाएंगे हम। कौन सी लगाएंगे, माइनस वाली फॉर्म लगा देंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास में एक माइनस का था इसलिए। तो a² माइनस 2ab और प्लस में b², ये फॉर्म आ गई हमारे पास में। ठीक है, तो उसके बाद में जो है इसको हम लिख सकते हैं क्या, 2y माइनस में 1 का होल स्क्वायर, और इसको फिर 2 बार लिख देंगे, 2y माइनस का 1 और 2y माइनस का 1, ये फैक्टर हो गया हमारे पास में। नेक्स्ट देखिएगा, अब हमारे पास में नेक्स्ट एक कहता है x² माइनस y² अपॉन में 100। तो हम क्या लिख सकते हैं, x और इसका स्क्वायर माइनस में y², और 100 को लिख सकते हैं हम 10 का स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं, 10 का स्क्वायर। ठीक है, अब 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं तो हम इसको क्या लिखेंगे, x का स्क्वायर और y अपॉन में 10 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें उसके बाद में x माइनस वाई अपॉन 10, इसको 2 बार लिखेंगे। ठीक है, और एक आ जाएगा प्लस के अंदर, क्या आ जाएगा, प्लस के अंदर y अपॉन में 10, ये एक प्लस के अंदर आ जाएगा। आगे समझे, तो इसके अंदर जो आइडेंटिटी लगी है, हमने आइडेंटिटी ये यूज़ की है, x² हमारे पास में जो आइडेंटिटी है वो इसके अंदर कौन सी लगी है, x² माइनस में y² और x माइनस में y और x प्लस में y, ये हमारे पास में आइडेंटिटी इसके अंदर यूज हुई है। ठीक है बच्चा, नेक्स्ट देखिएगा। अब नेक्स्ट 4th क्वेश्चन पे, ठीक है, 4th क्वेश्चन में क्या कहता है, एक्सपेंड करना है इसको।
ठीक है, यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी। तो इसमें आइडेंटिटी हम एक ही यूज़ कर सकते हैं जो हमारे पास में है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, जिसमें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर 2ab, फिर 2bc, फिर 2ca, ये जो हम यूज़ करेंगे इसके अंदर। ठीक है, अब हमारे पास में जो आइडेंटिटी है वो देखो, ये फॉर्म तो हमें दी गई है हर क्वेश्चंस के अंदर, सभी क्वेश्चंस में ये फॉर्म दी गई है। तो ये हमारी आगे वाली आइडेंटिटी है। तो इस आइडेंटिटी को हम एक बार लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो आइडेंटिटी हम लिखेंगे वो आइडेंटिटी हमारे पास में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस में 2ca, ये हमारे पास में आइडेंटिटी होगी। ठीक है, उसके बाद में हम क्या करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में x प्लस 2y प्लस में 4z है। तो हमारे पास में फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर जो a है, ठीक है, जो a है वो हमारे पास में x है, जो b हमारे पास में वो 2y है, और जो c हमारे पास में 4z है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसमें जहाँ पे भी a b c है वहाँ पे हमें ये a b c की वैल्यू पुट करनी है। तो पहले a तो x का स्क्वायर, फिर b तो 2y का स्क्वायर, b की जगह 2y पुट करेंगे, फिर c 4z का स्क्वायर, ठीक है, और फिर 2ab मतलब 2 इंटू में x इंटू में 2y प्लस में 2 इंटू में 2y इंटू 4z और 2ca, ca क्या होगा 4z और इंटू में x हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर और 2 ये हो जाएगा 4y स्क्वायर और 4z 16z स्क्वायर, 2 और 2 टू द 4xy, 2 टू द 4 for the 16yz, 2 for the 8zx। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया। आगे समझे? तो ऐसे ही क्या करेंगे, हम आगे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सेकंड जो पार्ट हमें कहता है, जिसमें सेकंड पार्ट में हमें बताया गया है 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 2x हमारे पास में 2x है, तो a हमारे पास में 2x हो गया। ठीक है, हमारे पास में b जो है माइनस का y हो गया, और जो c है हमारे पास में z हो गया। ठीक है, c हमारे पास में क्या हो गया z। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, a की जगह पे 2x का होल स्क्वायर और b माइनस वाई का होल स्क्वायर, और जो c है वो z का होल स्क्वायर। ठीक है, 2 इंटू में ab, a जो है वो 2x है और जो b है वो माइनस का y है, प्लस में 2 इंटू माइनस वाई और प्लस में z इंटू में z हो जाएगा, प्लस में 2ca, तो ca क्या हो जाएगा, एक z हो जाएगा और एक 2x हो जाएगा। ठीक है, तो 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर, y का स्क्वायर y स्क्वायर, z स्क्वायर 2 टू द 4 माइनस का 4xy, 2 माइनस के 2yz और 2 टू द 4zx। ठीक है, 2 टू द कितना हो जाएगा 2 टू द 4zx। ठीक है, 2 टू द 4zx, तो ये हमारे पास में आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास में आंसर होगा। तो इसके अंदर हमें ये जो हमारा क्वेश्चंस था, जिसमें हमने जो है ये सोल्व किया था क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चंस होगा इसके अंदर, ये जो क्वेश्चंस था ये हमारा सोल्व हो गया है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।